देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट केमिकल्स इन अ प्लांट, है ना। ये वन वर्ड्स में आ जाता है, कभी कभी इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजन। बस आपको पता होना चाहिए हर केमिकल कंपाउंड का कुछ ना कुछ कैरेक्टर है जो स्पेसिफिक है। जैसे सेलुलोज की अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल का। प्लांट्स में सबसे ज्यादा सेलुलोज मिलेगा आपको, दैट इज द कंपोनेंट विच इज द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल, जो ज्यादातर प्लांट्स में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव पेक्टीन। पेक्टीन एक पॉलीसेकेराइड है, ये भी एक काइंड ऑफ शुगर ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है। मोस्टली कॉलेनकाइमा में पाया जाएगा, जो उसके बॉर्डर को थिन और टेपर्ड कर देता है, नुकीला बना देता है, ठीक है। दैट इज एट द कॉर्नर ऑफ कॉलेनकाइमा। देन वी हैव लिग्निन। लिग्निन के लिए जो एक्रोनिम एक आता है, इट इज अ सीमेंटिंग मटेरियल इन प्लांट टिश्यू। दो सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं कई सारे, तो सारे के सारे सेल्स जो होते हैं आपस में अटैच, सीमेंट की तरह हो गया कि अगर हमें ब्रिक को जोड़ना है तो हम सीमेंट के साथ दो दो ब्रिक को एक एक करके हम अटैच कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देयर इन द केस ऑफ प्लांट टिश्यू लिग्निन एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग मटेरियल एंड मोस्टली प्रेजेंट इन द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, जो डेड टिश्यू होती है। देन वी हैव क्यूटीन। क्यूटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है कि वो प्लांट्स को गीला नहीं होने देता। मोस्टली इट इज प्रेजेंट अराउंड द लीव्स, as well as it also prevents from water loss. It is a kind of waxy coating. आप अगर लीफ पे पानी डालिए, 10 पत्ते तोड़ लीजिए अपने गार्डन से और पानी डालिए, तो कुछ ही ऐसे पत्ते होंगे जिसमें पानी फिसल जाएगा, उसको गीला नहीं करेगा। It means they have a waxy on the upper surface of leaf or the upper epidermal part of the leaf. Then we have suberin. ये मोस्टली डेड टिश्यूज में होती हैं, कॉर्क में होती है, कॉर्क टिश्यूज में होती है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो उसको हार्डनेस देती है किसी भी टिश्यूज को, ठीक है। देन वी हैव काइटिन। काइटिन फंगस, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया के सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दिस इज द ओनली कंपोनेंट विच इज आल्सो प्रेजेंट इन द ऑर्थ्रोपोड्स, कॉकरोच में भी पाया जाता है। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि ये काइटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कॉकरोच को जिंदा रखता है आफ्टर इवन अगर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया जाए, पूरी दुनिया तबाह हो जाए, सारे लिविंग सिस्टम अगर खत्म हो जाए, इकलौता ऐसा कॉकरोच ही बचेगा जो जिंदा रह सकता है। अदरवाइज रेस्ट सभी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम लोग हो, सबके सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो काइटिन ही है जो कॉकरोच को प्रोटेक्ट करके रखता है। देन वी हैव अ टैनिन। ये टैनिन एक्चुअली एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये थोड़ी हायर क्लासेस में पढ़ना है इसको। टैनिन का मतलब हो गया कि नॉर्मली जो प्लांट्स अपने लिए बनाता है कुछ भी खाने के फॉर्म में या दूसरे कंपोनेंट के फॉर्म में, तो साथ में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो प्लांट्स के किसी काम का नहीं है, उसको हम लोग एज ए इंडस्ट्रियल यूज कर लेते हैं, दवा के लिए, केमिकल्स के लिए, ग्लू के लिए, गम्स के लिए। नहीं, ग्लू और गम अपने प्लांट्स का प्रोडक्ट, रबर वगैरह बनाया जाता है। दे आर वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मतलब ए हमें बनाना है, ए बनाने के कारण साथ में कुछ बी और सी नामक कोई चीज बन रही है जो मेरे काम का तो नहीं है, लेकिन वो ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज किया जा रहा है। उन मॉलिक्यूल्स को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कह रहे हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? देन वी हैव स्टार्च। इसको हम रिजर्व फूड के नाम से जानते हैं। रिजर्व फूड का मतलब हो गया ये प्लांट्स में वो वैसे मॉलिक्यूल हो गए जो खाने को स्टोर करके रखेंगे, जब भी एडवर्स कंडीशन आएगा, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, तो उसको वो कंज्यूम करेगा, उसको वो खर्च करेगा। इन द सेम वे ग्लाइकोजन हम लोगों में भी, एनिमल में भी है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड्स। ये हमारे लीवर में स्टोर होगा। जब आप खाना बहुत खा लेते हैं, आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और आपका बॉडी उस ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो दैट ग्लूकोज विल टर्न्स इनटू ग्लाइकोजन। समझ में आया? दैट ग्लाइकोजन विल बी स्टोर्ड इन लीवर, कि अगर आपको फिर जरूरी पड़ी, अगर आप सुबह कुछ खाना खा के नहीं आए हैं, तब तक वही ग्लाइकोजन वापस आपको ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी देता रहेगा। एंड द लास्ट वन इज क्यूटिकल। ये एपिडर्मिस का ही पार्ट है, ट्रांसपिरेशन में प्रोटेक्ट करता है। एंड इट इज द व्हाट लास्ट कंपोनेंट क्यूटिकल। ये जो 10 हैं, ये दे आर ऑल kind of sugar, kind of polysaccharides, kind of carbohydrate, but meant for different physiological और biological process. कब कहाँ होना है, किस फॉर्म में होना है, उसका क्या यूज है, उसके बेस पे ये सभी डिफरेंशिएटेड। क्लियर? तो these are all important chemicals in plants.